अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं जी वैल्यूइंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। इसका मतलब है बॉन्ड्स के वगैरह में उनकी वैल्यू क्या होगी, वर्थ क्या होगी, उस बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें दो मेथड हैं जी, नॉन ज़ीरो और ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। नॉन ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स यानी इसको कूपन पेइंग बॉन्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसको कहते हैं कूपन पेइंग बॉन्ड्स। सर नाम से कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से, कूपन पेइंग बॉन्ड, तो इसका ये फार्मूला है कि C1 डिवाइड बाय 1 + RD की पावर 1 पावर 2 एंड सो ऑन टू पावर n तक। यहाँ पे लास्ट में जो है फेस वैल्यू ऐड करनी है आपने। RD क्या है जी, ये आपका डिस्काउंट है, ठीक है, या डिस्काउंट रेट कह लें, आप डिस्काउंट कह लें। और C1 क्या है, ये आपका कैश कूपन कह सकते हैं। यहाँ पे आप कूपन की जो पेमेंट है उसको आप कहेंगे। अब निशानी किस तरह पता चले कि ज़ीरो कूपन आया है कि नॉन कूपन आया है। नॉन ज़ीरो वाले की निशानी है कि उसमें दो चीज़ें होती हैं, फेस वैल्यू भी दी होती है और कूपन पेमेंट भी दी होती है, ठीक है। लेकिन ज़ीरो बॉन्ड में सिर्फ फेस वैल्यू दी होती है। तो यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपने कौन सा फार्मूला लगाना है। और फेस वैल्यू का सिर्फ यही फार्मूला है, मतलब ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स का, कि फेस वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस डिस्काउंट की पावर जो भी उसने मेच्योरिटी दी हुई। यहाँ पे उसने 10 साल दिए तो हम 10 से करेंगे। यहाँ पे इसको हल ही कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं ज़ीरो बॉन्ड को। ये सवाल है जी, फेस वैल्यू दी हुई है, उसने मेजोरिटी दी हुई है 10 साल, डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 8% जो कि 0.08 बन जाएगा। फॉर्मूले में पुट किया और वैल्यू आ गई, सिंपल इतनी सी बात है। अब नॉन ज़ीरो में चलते हैं, कूपन पेइंग बॉन्ड्स में। तो ये फार्मूला आपने याद करना है, सर ने शायद दिए हों शायद ना दिए हों, तो इसको ज़रा याद कर लीजिएगा। प्रॉब्लम है कि मेच्योरिटी 4 साल है, फेस वैल्यू दी है 100, एनुअल कूपन। यहाँ पे एनुअल कूपन की पेमेंट नहीं हमें दी हुई, या ₹5, ₹10, ₹20, ठीक है। यहाँ पे हमें परसेंटेज दी है। अब परसेंटेज तो हम दो परसेंटेजें तो फार्मूले में आ नहीं सकती, तो परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू से, तो हमारे पास उसकी पेमेंट आ जाएगी। एनुअल कूपन की पेमेंट ₹5। तो फार्मूले में कूपन पेमेंट्स 5 ये लगा रहा हूँ मैं, और डिवाइड करेंगे। इंटरेस्ट कितना है जी, 4%, 0.04 पावर 1 2 3 एंड 4, ये प्लस है दरमियान में, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आपको याद है कि फेस वैल्यू ऐड करनी है, तो ये 105/1 प्लस 0.04 की पावर 4 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, वैल्यूज़ को ऐड किया और वैल्यू, मेन वैल्यू आपकी आ गई है। ये हो गया जी नॉन ज़ीरो, ये दोनों हो गए हैं। अब आगे चलते हैं जी। ये वैसे एक मैं बता दूं, जिससे ऑप्शन का क्विज़ आया था हमारा, फैक्टर जिससे बॉन्ड की प्राइसेस डिटरमाइन होती हैं कि अंडर वैल्यू चल रहा है, अबव वैल्यू चल रहा है, किस तरह पता चले। बॉन्ड जी पार वैल्यू पर ट्रेड होगा, बिकेगा, अगर कूपन इंटरेस्ट या कूपन रेट इज़ इक्वल टू हो यील्ड टू मेच्योरिटी या मार्केट रेट के बराबर। इसको याद करना है, अगर कूपन इंटरेस्ट और यील्ड टू मेच्योरिटी के बराबर हो, या मार्केट रेट बराबर हो कूपन इंटरेस्ट के या कूपन रेट के, तो बॉन्ड जो ट्रेड होगा वो पार वैल्यू पे होगा। अगर बॉन्ड बाई अबव फेस वैल्यू कब चलेगा, कब ट्रेड होगा, जब कूपन पेमेंट्स, कूपन इंटरेस्ट, कूपन रेट ज़्यादा होगा। इसका मतलब है ज़्यादा है ये मार्केट रेट से या डिस्काउंट रेट से, ठीक है। तो ये हमारा अबव फेस वैल्यू होगा, ठीक है, बिकेगा हमारा बॉन्ड। हमारा बॉन्ड बिलो फेस वैल्यू कब बिकेगा, जब हमारी कूपन इंटरेस्ट, ये वाला उल्ट हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा, स्मॉल वर्ड, कूपन इंटरेस्ट या कूपन रेट हमारा कम होगा मार्केट रेट से या डिस्काउंट रेट से, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ज़हन में रखिएगा। और इनकी इनकी याद रखिएगा कि इनकी आपने डेफिनेशंस याद करनी है, बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। आगे आ जी रिस्क एंड रिटर्न। अब ये रिस्क क्या होता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, लॉस का अंदेशा कितना है, ठीक है। वो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जी सिंगल स्टॉक, ये दोनों सिंगल सिंगल अलहदा अपनी तरफ से, ये सिंगल और ये सिंगल, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या इकट्ठा क्या बन जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरह की थी। यहाँ पे अब हम लिख तो नहीं सकते कंसोलिडेटेड, तो इसके लिए नाम क्या यूज़ होगा, पोर्टफोलियो, ठीक है। दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों की लॉस की प्रोबेबिलिटी अगर कंबाइन कर देंगे तो वो हमारी पोर्टफोलियो आ जाएगी। अगर अलग अलग करेंगे तो वो इनकी सिंपल आ जाएगी। अब मैं इसको हल कर रहा हूँ, इन वैल्यूज़ को मैंने 0 पॉइंट समथिंग में लिखा है यहाँ पे, और इसको हमने नाम दिया जी XI, ये आपने नाम देना है इसको, ठीक है। अब हम ये टेबल क्यों बना रहे हैं, सबसे पहले ये बताते हैं। सबसे पहले ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है, अगर आपको पिक करनी पड़े, अगर सर पूछे, तो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। इन दोनों से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड होती है रिस्क की,
कि रिटर्न कितना आएगा, हमारा रिस्क कितना है, ठीक है। तो इन दोनों को फाइंड करने के लिए हम ये टेबल बना रहे हैं। ये वैल्यूज़ हैं, मैं यहाँ से उठाई हैं। 40% को मैं लिख रहा हूँ 0.4, 10% को मैं लिख रहा हूँ 0.1, इस तरह मैंने इनको लिख दिया। अब इनका एक्स बार निकाला, ये बार की वैल्यू मैंने नीचे निशान लगाया, ये ऊपर लगाना है आपने, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने पाँचों को ऐड किया और 5 पे डिवाइड किया ताकि इनका मीन आ जाए, ठीक है। इन दोनों को मैंने, ये देखिएगा, पाँचों को ऐड किया और 5 पे डिवाइड किया, ठीक है। और इससे आगे आपने बनाना है हेडिंग, इसको माइनस करना है इसमें से, ठीक है, एक्स बार में से एक्स आई माइनस एक्स बार करना है। ये किस तरह, एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी। जब ये आ गई, इनका स्क्वायर लेंगे, इनका स्क्वायर लेंगे, ये टोटल आ जाएगा। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार का सम आ जाएगा टोटल। जब टोटल आ जाए तो आपने इसको, ये देखें, वेरिएंस के फार्मूले में पुट कर देना है। ये और ये सेम लग रहे हैं ना, इनका टोटल क्या है 0.25, तो मैंने पुट किया है। n-5, n क्या है, n इनकी है ये कितने साल, 1 2 3 4 और 5, 5 माइनस 1, n-1, इनको किया तो वेरिएंस आ गया हमारा। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो होता है ना, वो ये होता है कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लिया जाए। अब वेरिएंस क्या है 0.625, हमने इसका स्क्वायर रूट लिया और 0.25 आ गया। तो ये हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन स्टोक नंबर W का आ गया है, ठीक है। अब M का भी सेम टू सेम निकालना है, तो वो मैंने निकाल लिया। सिंपली इनको जमा किया और डिवाइड बाय 5 किया है और इनका स्क्वायर लिया आगे, ठीक है। इसमें से इसको माइनस का ये आया, ठीक है। वेरिएंस भी उसी तरह निकाला है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी तरह निकाली है। आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यूज़ सेम आ रही हैं, तो ये सर ने लास्ट क्लास में करवाया था, तो इनकी सेम ही आ रही थी। आपकी चेंज भी आ सकती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। हम ये अब तो हमने निकाल ली स्टोक W की वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टोक M की भी निकाल ली वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमने निकालनी है पोर्टफोलियो की वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये किस तरह निकालें, मेन चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो पोर्टफोलियो का पहले वेरिएंस निकालेंगे, सिंपल सी बात है, उसका जजर लूट लेंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए हमें मेन चीज़ ये चाहिए, वेरिएंस। तो इसका फार्मूला है जी, फार्मूला जी W1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये है जी स्टैंडर्ड डेविएशन का निशान, ठीक है। इसको ज़रा देख लें, स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस W2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 2 नीचे 2 का मतलब है कि ये दूसरा स्टॉक, मतलब यहाँ पे 2 की जगह M आ जाएगा, यहाँ पे W, स्टॉक W की स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टॉक M की डेविएशन, ठीक है। और यहाँ पे W1 क्या है और W2 क्या है, ये यहाँ पे तो स्क्वायर है ना, W1 का स्क्वायर W2 का स्क्वायर, ये है हमारी परसेंटेज। 50-50 सर ने कहा था, तो हम यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, दोनों का स्क्वायर लेंगे, ये ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ 50 और 50 ही लिखेंगे। और यहाँ पे अगर ऊपर ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है भला, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका जजर रूट लेंगे तो हमारा वेरिएंस आता है, ओ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है ना, ये असल में वेरिएंस है, ये ऊपर वाला, ठीक है, मैं गलत बोल रहा था, ये वेरिएंस है और ये है नीचे स्टैंडर्ड डेविएशंस लास्ट में, ठीक है। इनमें वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं जी, सारी वैल्यूज़ मालूम है, यहाँ से ही मैंने पिक की हैं सारी। और ये 50 और ये 50 यहाँ से सर ने दिया होगा रेशो, तो वो 50 50 और 50 50 यहाँ पे लगा दिया मैंने। सिर्फ ये चीज़ नहीं है हमारे पास P12, और इन दिस केस इट बिकम PWM। ये P नहीं है एक्चुअली, कोई और ही निशान है इसका, मुझे नाम नहीं पता। तो ये ही हमने निकालनी है मेन चीज़ अब यहाँ पे। तो उसको निकालने के लिए ये फार्मूला लगता है PWM का, या 1-2 की जगह WM लगाएंगे ना, स्टॉक W और M है हमारे पास। तो उसका फार्मूला है को वेरिएंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक W की माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक M की। तो लिख दिया नीचे, स्टैंडर्ड डेविएशन तो है हमारे पास, को वेरिएंस नहीं है, उसका फार्मूला अलग है यहाँ से कि स्टॉक W का एक्स आई माइनस एक्स बार का टेबल और स्टॉक M का टेबल जो है, उन दोनों को इकट्ठा कर लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यूज़ आएंगी, उनको टोटल करेंगे ना, तो वो ये हमारा ऊपर वाला आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। तो वो हमने निकाल ली, n-1 5 - 1 = 4, वही साल है। तो इनको डिवाइड किया और ये आ गया जी -0.0312 जो भी आ गया। तो अब इसको पुट कर लें ऊपर यहाँ पे। अब 0.25 माइनस 0.25 ज़ीरो होता है, तो समथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया है, अगर नीचे ज़ीरो हो तो आपकी वैल्यू नहीं आएगी, तो उसको इसलिए हम उसको पिक नहीं कर रहे, उसकी जगह हम पिक करेंगे कोवेरिएंस का वैल्यूज़ को। अगर सवाल क्वेश्चन आएगा पेपर में, वो ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे वैल्यू आएगी, इनको करने से वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पुट करनी है, इसकी P1 P2 की जगह यहाँ पे, ये जो रेड कलर में है। और यहाँ पे हमारे पास नहीं है एक्चुअली, तो हम क्या करें, हम ये वाली वैल्यूज़ ले लेंगे, जो ऊपर वाली हमने निकाली है वही वैल्यू
मैंने ले लिए यहाँ पे और उनको कर दिया मल्टीप्लाई और इनको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, वेरिएंस, पोर्टफोलियो का वेरिएंस हमने पुट कर दिया वेरिएंस, ठीक है। अब इसका जजर रूट ले लें तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पुट कर दिया तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा रोला नहीं है इसमें। और उसके बाद सर ने एक क्विज़ लिया था, वो मैं बता दूं आपको कि कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन किस तरह निकालनी है, ठीक है। उसका फार्मूला आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न दिए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हैं, इनको डिवाइड की जाए और ये वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी, जिस तरह ये भाई साहब ने किया हुआ है कि डिवाइड किया हुआ है, आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो यही सारा कॉन्सेप्ट था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने डिफाइंस याद करनी है, 20% की थ्योरी आएगी जिसमें से 10% तो वही आ गई जो सर ने हमें निशान लगवाए थे और 10% सर अपने पास ही देंगे। तो आई होप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।